दोस्तों, डीप स्पेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज तक आपने अपने जीवन में कितनी दूर तक की यात्रा की है? मतलब कि सबसे लंबी यात्रा कौन सी की है? जब भी हम एक लंबी यात्रा की बात करते हैं तो जितना सफर लंबा होता जाता है उतनी ही चीजें हमारे लिए नई और हैरान करने वाली आने लगती हैं। जैसे मौसम बदलने लगता है, खान पान बदलने लगता है, रहन सहन बदलने लगता है और ऐसा ही और भी बहुत सी चीजें बदलने लगती हैं। पर क्या हो अगर हम इस सफर को थोड़ा लंबा करें, मतलब कि बहुत लंबा कर दें, तो क्या क्या बदल जाएगा? तो आज हम चलने वाले हैं अनंत ब्रह्मांड की यात्रा पर और देखेंगे कहां है और कैसा है हमारे ब्रह्मांड का अंतिम छोर। तो आज का सफर काफी रोमांचक होने वाला है, तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए। और आप देख रहे हैं डीप स्पेस यूट्यूब चैनल। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मांड में समय, स्पेस और मैटर सब कुछ हमसे छिपा हुआ है और हमारी पृथ्वी भी इसी ब्रह्मांड में चट्टान का एक घूमता हुआ कण भर ही है। हमारी पृथ्वी जो कि हमारा घर है और सुख सुविधाओं से भरपूर्ण और आरामदायक ग्रह है। दोस्तों, अगर आप अपने सारे कामकाज छोड़कर आसमान की तरफ नजर डालोगे तो आपको क्या दिखाई देगा? रात के समय आपको आसमान के विशालकाय चादर में टिमटिमाते तारे नजर आएंगे। रात के समय आप जिन तारों को आसमान में चमकता हुआ देख रहे हो, ये केवल हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के एक छोटे से पैच के तारे हैं। हमारी गैलेक्सी में हम बहुत छोटी सी जगह पर रहते हैं और वहीं के तारे हमें दिखाई देते हैं। फिर हमारी गैलेक्सी में बाकी जगह पर क्या है? क्या ये हमारे ब्रह्मांड के सापेक्ष में हमारी गैलेक्सी का कोई अस्तित्व है? चलिए आज आपको ऐसा सफर कराते हैं ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक का। सबसे पहले पृथ्वी से ऊपर की ओर चलते हैं। जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठते जा रहे हैं, पृथ्वी हमें बहुत छोटी दिखाई देने लगती है। अब हम पहुंच गए हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर, जहां इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। ये 27,580 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। एक दिन के 24 घंटे में पृथ्वी के चारों ओर का चक्कर 16 बार लगाता है और पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊपर है। यहां से ऊपर जाने पर आपको इंसानों द्वारा कुछ और चीजें दिखाई देने वाली हैं। ये सैटेलाइट है और स्पेस में भेजी गई हजारों सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रही हैं। यहां सैटेलाइट का एक जाल बिछा हुआ है। थोड़ा ऊपर जाने से आप पृथ्वी को देखोगे तो आपको बेहद खूबसूरत नजारा दिखाई देने वाला है। जब हम चांद पर पहुंच जाएंगे और हमसे पहले वहां पर 12 एस्ट्रोनॉट और आ चुके हैं और हम पृथ्वी से अभी 4 लाख किलोमीटर की दूरी पर हैं। चांद पर कोई वायुमंडल नहीं है जो कि कॉमेट्स या एस्ट्रॉइड को स्पेस में ही जला दे। शुक्र है हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल है और ये हमें स्पेस से आने वाले खतरों से बचाए हुए है। अब इसे देखिए, ये हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह वीनस। वीनस की ग्रेविटी हमारी पृथ्वी के समान है, लेकिन ये ग्रह एक नरक जैसा है क्योंकि यहाँ पर एसिड की भयानक बारिश होती है और इसके वातावरण में दिखाई देने वाले बादल सल्फ्यूरिक एसिड के हैं। सूर्य की गर्मी यहाँ आती है लेकिन वह यहाँ से वापस नहीं जा पाती और इसी वजह से गर्मी यहाँ के वातावरण में रह जाती है। इस ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्वालामुखी मौजूद हैं और यहाँ कुछ भी सरवाइव नहीं कर सकता। यहाँ से आगे बढ़ने पर हम सूरज के सबसे नजदीकी ग्रह के पास पहुंच गए हैं। ये ग्रह का नाम है मरकरी, जिसे हम बुध ग्रह भी कहते हैं और इसकी धरती हमारे चांद जैसी नजर आती है। ठीक चांद जैसे यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे। आज के साथ ही यहाँ के दिन और रात के तापमान में बहुत ज्यादा अंतर दिखाई देगा क्योंकि रात के समय में यहाँ का तापमान -170 डिग्री सेल्सियस होता है और वहीं दिन के समय में 400 डिग्री सेल्सियस होता है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं और हम पहुंच गए हैं सूरज के पास। सूर्य इतना भारी है कि इसकी ग्रेविटी पूरे सोलर सिस्टम को नियंत्रित कर रही है और इससे निकलने वाली लपटें इतनी बड़ी हैं कि सूरज की सतह से हजारों किलोमीटर ऊपर तक चली जाती हैं। हमें यहाँ रुकना नहीं है बल्कि आगे बढ़ना है। अब इसे देखिए, ये है पृथ्वी का सबसे नजदीकी ग्रह मंगल। इसकी धरती लाल होने की वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा वैज्ञानिक इसी ग्रह के बारे में आज के दिन जानना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि मंगल ग्रह पर हमारा अतीत है। यहाँ पर भी नदियां मौजूद थी, इसका एक अपना वातावरण था और यहाँ भी कभी जीवन पनपा था। हालांकि आज ये ग्रह बिल्कुल वीरान पड़ा है और वैज्ञानिक यहाँ सूक्ष्म रूप में जीवन बसाने में लगे हुए हैं। यहाँ से आगे की यात्रा हमारी थोड़ी डरावनी होने वाली है। यहाँ आपको बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें देखने को मिलने वाली हैं और ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही हैं।
इस एस्टेरॉयड बेल्ट में मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें अगर आपस में जुड़ जाएं तो इनसे एक बड़े ग्रह का निर्माण हो सकता है। हम पृथ्वी से इतनी दूरी पर हैं कि यहां से पृथ्वी आपको एक सूक्ष्म बिंदु की तरह दिखाई देने वाली है। अंतरिक्ष की गहराई में आगे बढ़ने पर यह पृथ्वी हमारी आंखों से ओझल होने वाली है। अब हम पहुंच गए हैं यूरेनस पर। जब तक टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हमें यूरेनस और नेपच्यून के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नेपच्यून हमारे सौर व्यवस्था का सबसे लास्ट ग्रह है। सोलर सिस्टम बहुत बड़ा है, इसलिए नेपच्यून के बाद भी यह सिस्टम खत्म नहीं होता। सोलर सिस्टम की गहराई में आगे बढ़ने पर अब हम कुइपर बेल्ट में, ये पिछले एस्टेरॉयड बेल्ट से 30 गुना बड़ी है और चौड़ी है और 200 गुना ज्यादा फैली हुई है। प्लूटो, जो कि ग्रहों से बेदखल किया जा चुका है, वह भी आजकल इसी बेल्ट का सदस्य है। कुइपर बेल्ट से आगे चलने पर हमें सूर्य का सबसे दूर ऑब्जेक्ट सेड्रा, जिसे एक बोना ग्रह कहा जाता है, इस ग्रह की खोज 2003 में की गई थी। ये सूरज का चक्कर लगाने में 10,000 साल का समय लगाता है। अब हम सोलर सिस्टम से बाहर निकलने वाले हैं और इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंचकर आपको वोराइजन 1 स्पेसक्राफ्ट दिखाई देगा और ये इंसानों द्वारा सबसे दूर बनाई गई चीज है। ये पृथ्वी से 19 अरब किलोमीटर दूर जा चुका है और इसने अंतरिक्ष के काफी ज्यादा सवालों का जवाब भी दिया है। यहां से आगे बढ़ते हैं और यहां से आपको सूरज एक तारे की तरह दिखाई देने वाला है, जबकि पृथ्वी तो कहीं गायब सी हो गई है और इसका नामो निशान तक नहीं है। इस जगह पर भी सूर्य की ग्रेविटी को महसूस किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ कॉमेट्स सूर्य की ग्रेविटी से बंधे हुए हैं। इन धूमकेतुओं में इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि अगर इकट्ठा हो जाएं तो पृथ्वी से भी बड़े गहरे सागरों को भर सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर अधिकांश पानी इन कॉमेट्स के जरिए ही आया है। इस जगह के बाद सूरज की ग्रेविटी कम होने लगती है और यहां से आगे शुरू होती है एक रहस्यमय यात्रा। यहां आपको इस कदर अंधेरा दिखाई देने वाला है कि आंख खोलकर भी आप कुछ नहीं देख सकते और यहां कुछ भी देखने के लिए इंफ्रारेड विजन की जरूरत पड़ेगी। जहां पर अरबों तारे हैं और हमने अपने सबसे नजदीकी मंडल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। इसका नाम है अल्फा सेंचुरी और इस तारा मंडल में 3 तारों का समूह है और यहां से आगे बढ़ते हैं। इस तारा मंडल में अभी और ग्रह का जन्म होना बाकी है। अब हम पृथ्वी से 20 प्रकाश वर्ष की दूरी पर आ चुके हैं। जहां अरबों तारे हैं और इनकी यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है, इन्हें गिनना भी असंभव है। इसलिए अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर आ जाएं। अब हमने इंटरगैलेक्टिक स्पेस में प्रवेश कर लिया है। यहां हमें दूर दूर तक अरबों गैलेक्सियां दिखाई देने लगी हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लगे हैं, हमें अन्य गैलेक्सियों के झुंड दिखाई देना शुरू हो गए हैं। यहां से आगे बढ़ने पर हमें कई तरह के सुपर क्लस्टर दिखाई देने लगे हैं। यह है हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और यहां हमारी यात्रा खत्म होने वाली है। तो फिर क्या है, यहां हमारी यात्रा खत्म हो चुकी है? क्या इतना बड़ा ही हमारा ब्रह्मांड? जैसा कि अभी हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स यानी अज्ञात ब्रह्मांड पर हैं और यहां से आगे भी कुछ और हो सकता है, लेकिन वहां से हम तक कोई प्रकाश नहीं आ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की तरह ही और भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना कहना सही होगा कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमारे ब्रह्मांड का आखिरी हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके बाहर भी कुछ तो है। आखिर वह क्या हो सकता है? आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।